हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन होता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि व विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के पीछे भी हिंदुओं के हर व्रत और त्यौहार की तरह एक पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार इस दिन ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। आइए बताते हैं किस तरह प्रकट हुई थी माँ सरस्वती और क्या है उनके जन्म की कथा। आइए सुनते हैं माँ सरस्वती की कथा। मान्यता है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया और मनुष्य की रचना की, लेकिन वे अपने सर्जन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिनके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। इसके बाद विष्णु जी से सलाह लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल की छींटें पृथ्वी पर बिखरी तो उसमें से कंपन होने लगा। अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह प्रकट शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। और देवी ने वीणा कैसे बजाई, आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। माँ सरस्वती विद्या तथा बुद्धि प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी के दिन वे प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। बसंत पंचमी के दिन स्कूलों में भी सरस्वती पूजा की जाती है। सरस्वती माता की प्रतिमा लगाकर उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चे सरस्वती माँ की पूजा के साथ साथ खेलों का आयोजन भी बच्चों द्वारा किया जाता है। स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं और संगीत की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इस प्रकार बच्चे पीले वस्त्र पहनकर और सरस्वती माँ की पूजा करके इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में भी पीले चावल बनाते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं और इस पीले रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन लोग सरस्वती माता की पूजा के साथ साथ पीले चावल और पीले वस्त्र भी पहनते हैं और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी प्रस्तुति बसंत पंचमी के त्यौहार की। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।